प्यारे छात्रों, गुड मॉर्निंग। और आज वंश एकेडमी के द्वारा सेकेंड डे का क्लास मैथ का आपके कंपटीशन के लिए, और हम ये आशा करते हैं कि कल फर्स्ट डे में बारह मास के जो भी रूल आपको बताए गए वो आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा। और कल शाम को जिस तरह से बताया गया था कि 9 बजे से टेलीग्राम पर वंश एकेडमी के द्वारा कंपटीशन के लिए जीके का एक कंपटीशन लिया गया और उसमें कुछ लोगों ने भाग लिया। जो भी उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड आए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये कंपटीशन और ये क्लास जैसा कि कल आपको बताए थे 25 दिन तक की स्पेशल क्लास है। अधिक से अधिक लोग इसमें आए और क्लास पढ़ करके अपने प्रश्नों को सॉल्व करें, इसका लाभ उठाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कोई बात अच्छी लगती है या क्लास अच्छी लगती है तो आप उसे लाइक कर सकते हैं। आज हमारा सेकेंड डे और सेकेंड डे में हमारा आज का टॉपिक है सरलीकरण, यानी कि सिंप्लीफिकेशन। ये आज हमारा सेकेंड टॉपिक है सेकेंड डे का। हम आपको बताए थे कि 25 दिन तक हम लोग साथ में रहेंगे और आपके कंपटीशन के जो चैप्टर हैं उन चैप्टर को एक एक करके हम लोग रोज पढ़ेंगे। कल फर्स्ट डे में बारहमास के बाद आज सेकंड पे हम आते हैं सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण। सरलीकरण का मतलब क्या होता है? इसके अंतर्गत संख्या पद्धत पर आधारित प्रश्न, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, साधारण भिन्न, दशमलव, घातांक करणी, भिन्न पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। यह जोड़, घटाना, गुणा, भाग तथा कोष्ठक पर आधारित होता है। इन प्रश्नों को बारहमास के क्रम में हल किया जाता है। देखिए, सरलीकरण क्या है? सरलीकरण में कई प्रकार के प्रश्न आते हैं, जिसमें संख्या पद्धत पर आधारित प्रश्न हो सकता है, वर्ग पर आधारित हो सकता है, वर्गमूल पर आधारित हो सकता है, घन पर आधारित हो सकता है, घनमूल पर आधारित हो सकता है, साधारण भिन्न पर आधारित हो सकता है, दशमलव पर आधारित हो सकता है, घातांक पर, करणी पर, भिन्न पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी सरलीकरण में इतने प्रकार के क्वेश्चन आपके आते हैं। और यहां यह जोड़, घटाना, गुणा, भाग, गणित की जो 4 संक्रियाएं होती है उन पर आधारित प्रश्न होते हैं। कोष्ठक पर आधारित होता है। इन प्रश्नों को बारहमास के क्रम में हल किया जाता है। अब कल हम आपको बारहमास के बारे में काफी कुछ बताए थे और इस पर एग्जाम्पल सॉल्व किया गया था। ये नियम है क्या? का को पहले तोड़कर, इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं, का को पहले तोड़कर ता पीछे 2 भाग, यानी कि ऑफ,
आपको पहले, आपका मतलब होता है का, तो का को पहले तोड़कर ता पीछे दो भाग, गुणा करो धन जोड़कर, गुणा करो धन जोड़कर ऋण को देव घटाए। इस प्रकार से आप एक कविता के माध्यम से बारहमास के नियम को याद कर सकते हैं। का को पहले तोड़कर ता पीछे दो भाग, गुणा करो धन जोड़कर ऋण को दो घटाए। बारहमास के प्रश्नों को हल करना कल हम बताए थे, और इस तरह से आप बारहमास के प्रश्न को हल करते हैं। पहले भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ते हैं, और फिर ऋण माइनस को सॉल्व करते हैं। और इस पर आधारित एग्जाम्पल कल हमने आपको दिया था। तो ये समझ में आ गया कि सरलीकरण क्या है। सरलीकरण संख्या पद्धति, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, साधारण भिन्न, दशमलव, घातांक, करणी, भिन्न पर आधारित प्रश्न होते हैं। इसमें जोड़, घटाना, गुणा, भाग, मैथ की 4 संक्रियाएं होती हैं और कोष्ठक पर आधारित प्रश्न होते हैं। बारहमास के नियम से इसको हल किया जाता है। बारहमास के लिए हमने आपको बता दिया कि 2 लाइन आप याद कर लीजिए। का को पहले तोड़कर ता पीछे दो भाग, गुणा करो धन जोड़कर ऋण को दो घटाए। इस प्रकार से आपको सिंप्लीफिकेशन के प्रश्नों को हल करने में बहुत ही आसानी होगी। और टाइम मैनेजमेंट आपका सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसलिए टाइम को मैनेज करने के लिए कुछ फार्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए। तो बीजगणित के कुछ सूत्र हैं, इसको आप याद करेंगे। पहले बीजगणित के सूत्र, इस अध्याय को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ सूत्र याद करने हैं। पहला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। निश्चित है अगर आपको सूत्र याद होंगे तो जो क्वेश्चन आप 2 मिनट या 3 मिनट में सॉल्व करते हैं, आप उसको 80 सेकंड, 60 सेकंड, इस तरह से आप सॉल्व कर ले जाएंगे। तो टाइम मैनेज करने के लिए आपको सूत्र याद करना सबसे मस्ट है, इसलिए सूत्र को आप याद करिए, अधिक से अधिक लिख करके अभ्यास करिए। दूसरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इक्वल a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चौथा फार्मूला आपका है a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। पांचवा सूत्र आपका है a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। फिर से रिवीजन करिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, दिस इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चौथा फार्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब, दिस इक्वल a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। पांचवा फार्मूला है a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसके बाद छठा फार्मूला a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। आप इसको नोट करते जाइए। सातवां फार्मूला है a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। आठवां फार्मूला आपका है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और लास्ट फार्मूला आपका है 9 नंबर, यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल 0 तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल होता है 3abc। ये 9 सूत्र, 9 फार्मूला है जो आपको याद रखना है। फर्स्ट है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। सेकेंड है a माइनस बी का होल स्क्वायर, दिस इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। थर्ड है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फोर्थ है a क्यूब प्लस बी क्यूब, दिस इक्वल a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। पांचवा है a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। सिक्स है a प्लस बी का होल क्यूब, दिस इक्वल a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। सातवां है a माइनस बी का होल क्यूब, दिस इक्वल a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। आठवां है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। 9 है यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल 0 तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल 3abc। ये 9 सूत्र याद होने के बाद और बारमास का रूल याद होने के बाद आप इस एक्सरसाइज के प्रश्नों को बहुत ही आसानी से हल कर लेंगे। अब हम आपको बताएंगे कि कितने प्रकार के प्रश्न आते हैं। देखिए एक चीज और ध्यान रखिए, यदि कोष्ठक के अंदर, यदि कोष्ठक यानी कि ब्रैकेट के अंदर यदि दूसरा कोष्ठक लगा हो, दूसरा कोष्ठक लगा हो तो पहले अंदर वाले कोष्ठक को हल करते हैं, अंदर वाले कोष्ठक को हल करते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। जैसे एक एग्जांपल हम दे रहे हैं 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/2 गुणे 1/2। अब यहाँ पे 2 कोष्ठक लगे हुए हैं, एक बड़ा कोष्ठक लगा हुआ है और एक छोटा कोष्ठक लगा हुआ है। जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो पहले अंदर वाले कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। तो ये कोष्ठक बाहर है, ये उसके अंदर है, कोष्ठक के अंदर ये कोष्ठक आ रहा है, इसलिए पहले अंदर वाले कोष्ठक को हम सॉल्व करेंगे। तो 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/4, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। अब ये एक कोष्ठक में कन्वर्ट हो गया और यहां हम लिख देंगे 1/2 प्लस 2 4 जा 8, 4 से 1 को मल्टीप्लाई, 2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 प्लस 2/8। क्या किए, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा, 8 को 1 से करेंगे 8 आएगा, 2 को 2 से करेंगे 4 आ जाएगा, 12/16 आया। हम 4 से इसको काट सकते हैं और ये आंसर आ गया 3/4। तो इस तरह से अगर कोष्ठक के अंदर कोष्ठक आ रहा है तो ये चीज ध्यान रखना है कि पहले अंदर वाले कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, उसके बाद बाहर वाले कोष्ठक को सॉल्व करते हैं। अब दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना कि यदि रेखा कोष्ठक आ रहा है, यदि प्रश्न में कोई रेखा कोष्ठक हो, जैसे हमने लिखा 4 प्लस 2 इंटू 4 माइनस 3 माइनस 2 और यहां रेखा कोष्ठक आ गया। ये चीज ध्यान रखना कि पहले रेखा कोष्ठक को हल करते हैं, इसके बाद अंदर वाले कोष्ठक को हल करते हैं, फिर बाहर वाले कोष्ठक को सॉल्व करते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि अगर 2 कोष्ठक है तो पहले अंदर वाले कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, फिर बाहर वाले कोष्ठक को, और अगर रेखा कोष्ठक है यानी लाइन ब्रैकेट है तो सबसे पहले लाइन ब्रैकेट को ही आप सॉल्व करेंगे।
तो कैसे इसका सोल्यूशन होगा? 4 प्लस 2 इंटू 4 माइनस 1। पहले हमने रेखा कोष्ठक को सॉल्व किया, 3 माइनस 2 यानी कि 1 आया, यहां माइनस लगा था, माइनस हमने लगाया, 4 प्लस 2 क्रॉस 3 यानी यहां आया 4 प्लस 6 दिस इक्वल 10। ये आपका सिंप्लीफिकेशन में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और अब हम बताने जा रहे हैं कि सिंप्लीफिकेशन में कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन में, सरलीकरण में निम्न प्रकार के प्रश्न होते हैं, इतने टाइप होते हैं इसके, ये आपको ध्यान रखना है और हर टाइप को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। पहला होता है बॉड मास पर आधारित प्रश्न, और कल हम लोगों ने फर्स्ट डे पे इसको हमने पढ़ लिया है और सॉल्व कर लीजिएगा। और एग्जांपल बुक से आप देख लीजिएगा। बॉड मास पर आधारित प्रश्न होते हैं, हमारे टेस्ट सीरीज में भी इससे प्रश्न आज पूछे जाएंगे, इसको तैयार कर लीजिएगा। और दूसरा होता है भिन्नों पर आधारित प्रश्न, यानी कि फ्रैक्शन पर, फ्रैक्शन बेस पे प्रश्न होते हैं, भिन्नों पर आधारित प्रश्न, बेस ऑन फ्रैक्शन ये। और तीसरा होता है वर्गांतर के सूत्र पर आधारित प्रश्न। इसके बाद घनों के योग तथा अंतर पर आधारित प्रश्न, घनों के योग तथा अंतर पर आधारित प्रश्न होते हैं। और इसके बाद होता है प्रतिशत पर आधारित प्रश्न, प्रतिशत पर आधारित प्रश्न। ये 5 प्रकार के प्रश्न सरलीकरण में आते हैं। पहला बॉड मास, इसको आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा, अभी भी हमने बता दिया कि का को पहले तोड़कर ता पीछे 2 भाग, गुणा करो धन जोड़कर, ऋण को 2 घटाए। तो बॉड मास के प्रश्नों को हल करने का नियम हम जान चुके हैं। दूसरा है भिन्नों पर आधारित प्रश्न, तीसरा है वर्गांतर के सूत्र पर आधारित प्रश्न, चौथा है घनों के योग तथा अंतर पर आधारित प्रश्न, और पांचवा है प्रतिशत पर आधारित प्रश्न। एक एक क्लास में हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो बॉड मास होने के बाद आता है भिन्नों पर आधारित प्रश्न। ये हम आपको एग्जांपल देने जा रहे हैं, 1-2 एग्जांपल देंगे, आप इसको समझिए। याद रखिएगा, वंश एकेडमी ऐप पर शाम को 9 बजे कंपटीशन होता है, आप उसमें अधिक से अधिक संख्या पे पार्टिसिपेट करिए। और यहां पे जो क्वेश्चन आपको पढ़ाए जा रहे हैं उस पे आधारित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। और हम ये आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे से अच्छे प्राइज को वहां पर गेन करेंगे। और अब हम दिखाते हैं कि कैसे ये प्रश्न सॉल्व होगा। एक एग्जांपल है 5 2/3 3 1/6 प्लस 2 1/3। ये पहला एग्जांपल। 5 सही 2/3 गुणे 3 सही 1/6 प्लस 2 सही 1/3। तो देखिए क्या करते हैं, पहले इसको सरल मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलते हैं। इसको 3 को 5 से गुणा करते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई होता है, यानी 3 इंटू 5 कर लेंगे और प्लस जो न्यूमरेटर होता है उसको ऐड कर लेते हैं। तो 5 तिहाई 15 होता है, 3 बचे 15 और 2 ऐड कर लिए, ये हो गया 17/3। वही प्रोसेस यहाँ 6 को 3 से गुणा करेंगे, 6 त्रिक 18, 1 यहाँ पे ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 19/6 प्लस 3 को 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 1 ऐड करेंगे, आ जाएगा 7/3। और अब ये आपका बॉड मास पर आधारित हो गया प्रश्न। सबसे पहले भाग है नहीं, भाग के बाद हम गुणा को हल करते हैं, इसलिए पहले गुणा लगाया जाएगा। 17 को 19 से मल्टीप्लाई करना है, 17 9 153,
3 आ गया, 15 कैरी ले गए, 17 एकम 17 5 22 और 10 32, यानी ये आ गया 323। 3 को 6 से गुणा किए, 3 छक 18 आ गया, प्लस 7/3। अब भिन्न के जोड़ को कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए, अगर एलसीएम लेते हैं तो टाइम लगेगा आपका, इसलिए क्या करते हैं, हर को हर से गुणा कर देते हैं। 18 गुणे 3, हर को हर से गुणा कर देते हैं, और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर, एंड फर्स्ट न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय सेकंड डिनोमिनेटर, एंड सेकंड न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा देते हैं। पहले वाले अंश को हम दूसरे वाले हर से गुणा करते हैं। यहां प्लस लगा होगा प्लस लगाएंगे, माइनस लगा होगा तो माइनस लगा देंगे, और 18 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 से, यानी दूसरे पहले डिनोमिनेटर को हम दूसरे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां आ गया 3 3 जा 9, 3 2 6 जा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, प्लस 7 8 जा 6, 7 1 जा 7 प्लस 5 अपॉन 54। 18 तिहाई 54 होता। पहाड़ा याद कर लीजिएगा, आपके साथ सबसे बड़ी मजबूरी है, छोटे थे खूब मार खाए होंगे। यहां आ गया 9 6 15, 6 2 8 1 9, 9 1 10। अब देखिए, 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि यहां सम संख्या, यहां विषम। 3 से काटने का नियम यह है कि यदि संख्याओं का योग 1 है, 0 है, 9 है, 5 है, अगर हम इसको ऐड कर दें 1 प्लस 0 प्लस 9 प्लस 5, और वो नंबर 3 के टेबल में आ जाए, तो कंफर्म है कि वो 3 से कटेगा। तो 9 1 10 5 15, यानी कि 3 से कटेगा, 3 5 15 होता है। और डिनोमिनेटर में क्या है, 54 है, 5 प्लस 4, यानी ये भी 9 है, 3 3 जा 9 होता है, यानी ये नंबर कटेगा। तो 3 से इसको काटेंगे, 3 1 जा 3, 2 3 8 जा 24, और यहां काटेंगे 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 5 जा, और आपका आंसर आ गया 365 अपॉन 18। इस तरह से आपको सॉल्यूशन निकालना होगा। क्या करेंगे, सबसे पहले मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदल लेंगे। इसके बाद बॉड मास से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले गुणा को सॉल्व किया गया, इसके बाद अब प्लस आ गया। प्लस को हल करने के लिए हर को हर से गुणा कर देते हैं। पहला अंश गुणे दूसरा हर, प्लस पहला हर गुणे दूसरा अंश, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कैंची गुणा भी आप इसको कहते हैं। इसके बाद ऐड कर लिए, ऐड करने के बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इस तरह से आज की जो दूसरी क्लास हमारी थी, उसमें हमने आपको बताया कि सरलीकरण क्या होता है, सरलीकरण के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं, बीज गणित की वो 9 सूत्र जो आपको याद करने हैं उसको आप याद करेंगे, और कोष्ठक का अगर प्रश्न आता है तो अंदर वाले कोष्ठक को पहले हल करते हैं, और यदि रेखा कोष्ठक है तो रेखा कोष्ठक को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। और 5 प्रकार के जो प्रश्न सरलीकरण में आते हैं, इसका जो दूसरा भाग था भिन्नों पर आधारित प्रश्न, इसका एक एग्जाम्पल हमने आपको दिया। नेक्स्ट क्लास में कल फिर मिलते हैं, और कल हम आपको बताएंगे भिन्नों पर आधारित प्रश्न, और इसके अलावा जो इसके आगे जो भी आपको टाइप बताए गए हैं। थैंक यू, आप लोग पढ़िए मन लगा के। धन्यवाद।